हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है अबाउट स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल साइकोलॉजी एंड ट्रेडिशनल साइकोलॉजी। अभी तक आई एम श्योर आप ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते होंगे। ट्रेडिशनल साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटिंग मेंटल इलनेसेस। ओके, सो मेनली जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी होता है उसमें आपको मेंटल इलनेस के बारे में बताया जाता है। आपको एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस लगा देते हैं कि आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, राइट, पीटीएसडी है या बाइपोलर डिसऑर्डर है। और उसके बाद वो डायग्नोसिस लगाने के बाद आपका ट्रीटमेंट चलता है। डिफरेंट टाइप्स की थेरेपी मोडालिटीज़ से गुजरना होता है। एक साइकोलॉजिस्ट अंडर आपका पूरा ट्रीटमेंट होता है, और अगर आपका ज़्यादा सीवियर है कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर तो आपको फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है और उनके अंदर मेडिकेशंस आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं और फिर आपको मेडिकेशन को भी लेना होता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है वो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, आज हम इसी बात को इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट योर स्पिरिट, आपका सोल। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। ब्रेकअप होता है, किसी चीज़ को लेकर ट्रॉमा लग जाता है, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो ट्रॉमा हमको हो जाता है, या हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है हमें उस पर्सन से। या फिर और भी बहुत सारे इश्यूज़ जैसे अब्यूसिव पेरेंटिंग, राइट, या सेक्सुअल अब्यूज़, राइट, या टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो इन सारे इश्यूज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली स्पिरिचुअल साइकोलॉजी हैंडल करता तो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी भी है, लेकिन ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के अपने डीमेरिट्स है। जैसे टॉक थेरेपी की अगर मैं बात कहूँ जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, हर कोई उस टॉक थेरेपी में हील नहीं हो पाया है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो वो टॉक थेरेपी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई थी टॉक थेरेपी बाकी साइकोलॉजिस्ट से, क्योंकि रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन की मैं अगर बात करूँ, ज़्यादातर लोगों पे टॉक थेरेपी लगाई गई थी उनका रिजल्ट्स कुछ मिला ही नहीं था। और एक मूवी भी है डेंजरस मेथड्स, अगर आप उस मूवी को देखें उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली सारा स्टोरी बताया गया है सिगमंड फ्रॉइड की जर्नी का, कैसे वो टॉक थेरेपी को डिस्कवर करता है और भी एक थेरेपी को, और साथ साथ कार्ल जूंग के पूरे टाइम में क्या क्या इश्यूज आते हैं वो सब उस मूवी में दिखा रखा है। आप ज़रूर देखिएगा, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कहाँ लूप होल्स थे पूरे थेरेपी में। तो कई जो क्लाइंट्स थे वो बिल्कुल भी हील नहीं हो पाए थे टॉक थेरेपी से, और बल्कि वो चीज़ बैकफायर हो गया था, और उनके जितने भी पास्ट में ट्रॉमास रहे थे वो सारे कॉन्शियसनेस में वापस आ गए थे। सो बेसिकली वो अपना प्रेजेंट मोमेंट नहीं जी रहे थे, वो अपने पास्ट में फंस गए थे, राइट, क्योंकि अब ये प्रेजेंट रियलिटी उनके लिए पास्ट बन गई थी। तो इसलिए भी जो ट्रेडिशनल थेरेपीज़ हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ट्रेडिशनल साइकोलॉजी के, वो सही नहीं हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमें बस ये बता रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम्स आपके पास्ट से रिलेटेड है, जो कि ट्रू है, पास्ट से रिलेटेड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बार-बार पास्ट में जाना पड़ेगा उन सब चीज़ों को हील करने के लिए। हम प्रेज़ेंट मोमेंट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद को हील कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर टॉक थेरेपी की ही बात कहूँ या सिगमंड फ्रॉइड की पूरी फ़िलॉसफ़ी की मैं बात करूँ, तो उसने बस यही बोला है कि आपके चाइल्डहुड में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी वजह से एक आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। ट्रू, आई एग्री, लेकिन वो पर्सनैलिटी फिर आपकी कभी चेंज नहीं हो पाती, वो हमेशा वैसे ही रहती है आपकी, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि पास्ट के जो ट्रॉमास होते हैं वो हमारे डीप अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। आप उसको ठीक नहीं कर सकते, और अगर ठीक करते भी हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चीज़, ये फ़िलॉसफ़ी हमको क्या बता रही है? ये फ़िलॉसफ़ी हमें बता रही है कि अगर हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ हमें ट्रॉमा लगा है और जिस पर्सन की वजह से हमें लगा है, हम ज़िंदगी भर उस पर्सन को कोसते रहेंगे और उस पर्सन को ब्लेम करते रहेंगे। मुझे आप बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, आपके लाइफ़ में जिसकी भी वजह से आपको ट्रॉमा फ़ील हुआ, राइट, या एक सेंस ऑफ लॉस फ़ील हुआ, चाहे वो रिलेशनशिप में फ़ील हुआ हो या किसी आपके लव्ड वन की डेथ होने के बाद हुआ हो या किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहा हो, तो आप मुझे बताइए, आप कितने टाइम से, कितने सालों से उस पर्सन को कोसते हुए आ रहे हैं? आप क्या हील हो गए? क्या आपका ट्रॉमा पूरी तरह से हील हो गया? हाँ, अब तो हीलिंग हो जानी चाहिए फिर अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स फिलॉसफी, है ना? लेकिन हम बस ब्लेम करते रहते हैं।
आज भी आप में से कई लोग बस उन लोगों को ब्लेम कर रहे होंगे कि उनकी वजह से आज मैं इस सिचुएशन में हूँ, राइट? तो आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? उन्होंने तो जो करना था वो किया, ठीक है? उनके एक्शंस जो हुए सो हुए, लेकिन आपने अपने लिए क्या किया? आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने आप को पूरी तरह से हील करने के लिए? क्योंकि वो तो आपको ट्रॉमा देकर जा चुके हैं, वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो शायद याद भी नहीं होगा कि उन्होंने आपको कभी ट्रॉमा भी दिया था, लेकिन इट्स यू हु इज सफरिंग इन दिस वेरी मोमेंट। तो यहीं पर स्पिरिचुअल साइकोलॉजी आती है, बहुत ही ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है कि पास्ट बर्थ से कुछ एंटेंगलमेंट रहा हमारा उस पर्टिकुलर सोल के साथ, जिसकी वजह से जो पिछले जन्म में हमने उनको दर्द दिया वो अब इस बर्थ में हमें रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, राइट? तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी सिंगल थिंग। ये हमको स्पिरिचुअल साइकोलॉजी बताती है बहुत ही लॉजिकली। और उसके बाद फिर हम इस मोमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में है, ये प्रेजेंट मोमेंट पूरी तरह से हमारे हाथ में है। पास्ट में जो हुआ ओके वो हो गया, राइट? आप उसको इरेज नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके माइंड में है, लेकिन आप उसको फेड तो कर सकते हो, राइट? आप उन मेमोरीज को फेड तो कर सकते हो ना, धुंधली तो हो सकती है ना वो मेमोरीज। और वो धुंधली कैसे होंगी? जब आप प्रेजेंट मोमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने बहुत सारे गोल्स बनाएंगे, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखेंगे उन चीज़ों में जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपको हमेशा से करना पसंद था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्कूल टाइम में आपकी बहुत सारी हॉबीज़ रही होंगी, या इवन कॉलेज टाइम में भी आपकी बहुत सारी हॉबीज़ रही होंगी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी इस वीडियो को अभी सुन रहे हैं और वो आज भी अपनी उन हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं? शायद 10 या 15 लोग, राइट? बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? जितना ज़्यादा आप अपनी हॉबीज़ में एंगेज रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने वर्क में एंगेज रहेंगे, जितना ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप क्रिएटिव होने लगेंगे ना अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा जो आपका माइंड हर वक्त पास्ट में या फ्यूचर में भागता रहता है ना, मेजरली पास्ट में जो भागता रहता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, अब मैं खूब अपनी बॉडी बनाऊंगा जिम में, हाँ मैं बहुत सारा सक्सेस पा लूँगा, फिर मैं सोशल मीडिया में एक एक पोस्ट लगाऊंगा, फिर मैं उसकी जलाऊंगा और फिर मेरा ये रिवेंज हो जाएगा। किसी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी लाइफ में मस्त हैं। वो तो आपका शायद इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट देखते भी नहीं होंगे, शायद वो किसी और न्यू रिलेशनशिप में होंगे आज, या हो सकता है आज के डेट में उनकी शादी हो गई हो। They don't even care about you. It's you who has to care about himself or herself. तो आज ही से अपनी लाइफ में चार्ज लीजिए और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ब्लेम गेम ख़त्म करके अपने लाइफ को बहुत ही सुंदर तरह से एक लोटस की तरह ब्लूम करिए, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको अप्रिशिएट करने या आपको स्टैंड करने। सब कुछ आपको खुद से ही करना है, ब्रिक बाय ब्रिक। अगर एक पर्टिकुलर महल आपने ब्रिक बाय ब्रिक क्रिएट किया था और किसी ने आपको ट्रॉमा देके या आपके साथ नेगेटिव करके उस पूरे महल को तोड़ दिया, तो अब ब्रिक बाय ब्रिक उसको जोड़िए ना। सेल्फ ब्लेम करने से क्या होगा? आपका वो महल दोबारा से कभी खड़ा ही नहीं होगा। तो आपको अपने अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ के लिए। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नाइदर योर पेरेंट्स नोर एनीबडी एल्स, राइट? तो ये है स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, जो बहुत ही ब्यूटीफुली आपको एक एक लॉजिकल रीजनिंग देता है जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। यहाँ पे आपको थेरेपीज उस तरह की नहीं दी जाती जिससे कि आप अपने पास्ट में ही चले जाएं और उसके बाद पास्ट में जाके उन लोगों को ब्लेम गेम करें और फिर पास्ट में ही रह जाएं। नहीं, यहाँ पे जो भी आपको थेरेपीज दी जाती हैं वो हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट की ही दी जाती है कि आप हर वक्त 100% प्रेजेंट मोमेंट में ही रहें। जैसे माइंडफुलनेस, जैसे सोमैटिक टूल्स में योगा, वर्कआउट, हाँ रनिंग, वर्कआउट में कोई भी स्पोर्ट आपको खेलना है, रनिंग आपको करनी है, और बाकी ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में दी हुई हैं। और अगर आपको वेंट आउट करना ही है तो वो भी हम आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही कराते हैं, चाहे हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का यूज़ करके एम्प्टी चेयर टेक्निक के थ्रू कराएं, चाहे हम जर्नलाइजिंग के थ्रू कराएं। लेकिन हम किसी को भी पास्ट में
ले जाकर बस छोड़ नहीं देते हैं वहाँ से, क्योंकि काफ़ी थेरेपिस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, काफ़ी थेरेपिस्ट को ये नहीं आता है कि कैसे एक क्लाइंट को आप पहले पास्ट में लेके गए हैं और उसके बाद उसको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आए। वो क्लाइंट पास्ट में ही रह जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं फिर कभी आपके साथ डिस्क्लोज करूँगी। तो अब अगर वो क्लाइंट पास्ट में ही रह गया, तो उसके लिए पास्ट में ही रह गया, तो उसको वापस कैसे लेकर आएंगे थेरेपिस्ट? बहुत से थेरेपिस्ट को ये पता ही नहीं है कि उस क्लाइंट को वापस प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लेके जाना है, जिसका आउटकम क्या होता है कि वो क्लाइंट अब नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है और उसके बाद उसको साइकेट्रिस्ट से मिलवाया जाता है और फिर उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो एंजाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट से रिलेटेड हो। तो इतना डेंजरस है ये ट्रेडिशनल साइकोलॉजी। मतलब कई सारे साइकियाट्रिस्ट को तो खुद भी नहीं पता होता है कि क्लाइंट को क्या डायग्नोसिस देना है, और वो बस कोई सा भी जो उनको समझ में आता है वो डायग्नोसिस वो लगा देते हैं क्लाइंट पे। और फिर जो क्लाइंट है वो सालों सालों तक मेडिकेशन पर होता है, बस मेडिसिन्स ले रहा होता है, सारी ड्रग्स कंज्यूम कर रहा होता है। मेडिकेशंस में बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स होता है, किसी भी इंसान की हेल्थ के लिए सही नहीं है। जो मेडिकेशन होती हैं वो आपका या तो वेट बहुत ज़्यादा लूज़ कर देती हैं या बहुत ज़्यादा वेट गेन कर देती हैं। करेंटली मैं जो क्लाइंट्स देख रही हूँ, मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स अब्रॉड के हैं। अपवर्क पे मैं एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ। तो एक मेरे को अभी क्लाइंट है जिसके साथ मैं वर्क कर रही हूँ, तो वो मुझे बता रहा था उसने बहुत सारी थेरेपीज़ अब तक वो ले चुका है, अगेन ट्रेडिशनल साइकोलॉजी। तो कम से कम वो मुझे बता रहा था 7 to 8 थेरेपीज़ वो ले चुका है, और अब वो पर्सन मेरे पास आया है काउंसलिंग के लिए, स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए। तो अब मैं विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी मैं उसको हेल्प कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं अपने खुद के क्लोज्ड वंस में। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली बहुत क्लोजली जानती हूँ, और उन्होंने भी अपनी थेरेपीज़ करवाई, हिप्नोथेरेपी कराई किसी ने टॉक थेरेपी कराई, और उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कैओस और ज़्यादा बढ़ गया। पहले तो कैओटिक थी ही लाइफ, उसके बाद और ज़्यादा हो गई, क्योंकि उनको अपना सारा पास्ट वापस से याद आने लगा। राइट, वो हमेशा अपने पास्ट से ही अटैच्ड रहे और आज भी हैं, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं थेरेपी के बाद से। अब उनको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस है स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में और ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में, जहाँ पर ट्रेडिशनल साइकोलॉजी बस आपको पास्ट पे लेके जाने की बात करता है। वो ये बोलता है कि पास्ट में जाके ही आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिलेगा, आपके सारे ट्रॉमास हील हो जाएंगे, सारी मेंटल इलनेसेस ठीक हो जाएंगी। जबकि जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है वो ये बात करता है कि कैसे हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रख कर ही ठीक करेंगे। इवन इफ आपके पास पे कुछ बैगेजेस रहे हैं, इमोशनल बैगेज रहा है, ट्रॉमा रहा है, तो भी हम सबसे पहले आपको सेफ प्लेस एक क्रिएट करवाएंगे, एक सेफ प्लेस आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू क्रिएट कराएंगे, और उसके बाद आपका जितना भी नेगेटिव इमोशंस रहा है पास्ट में उसको वेंट आउट करवाएंगे थ्रू जर्नलाइजिंग एंड अदर मोडालिटीज़। और आपको बार बार आपके पास्ट में हल्का सा, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ले जाके वापस से आपको प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आएंगे। जबकि ट्रेडिशनल साइकोलॉजी में आपको कम से कम 25 to 30 मिनट्स वो पास्ट में ही रखते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉक थेरेपी या एनी अदर मोडालिटी। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मुश्किल हो जाता है अपने प्रेजेंट में वापस आ पाना, क्योंकि आपका पास्ट इतना ज़्यादा हैवी होता है कि आप जब एक इवेंट अपने लाइफ का याद करते हो पास्ट में जाके, तो इसके बाद सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आपको याद आने लग जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो उन सारे इवेंट से और सिचुएशन से कि आप प्रेजेंट में आ ही नहीं पाते हो। आप उसी पास्ट के लूप में, सर्कल्स में गुम जाते हो कहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड में आपके लिए मेरा यही मैसेज है कि अभी से, इस मोमेंट से, इस वीडियो को देखने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करिए अपने लाइफ की। कोई आपको नहीं आने वाला है हेल्प करने के लिए, आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी है, खुद ही अपना फ्रेंड बनना है और खुद ही अपने आप को रेज करना है। बी योर ओन थेरेपिस्ट। ओम नमः शिवाय।